हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शालू जब शीतल से पूछती है कि क्यों इतनी परेशान है, क्या बात है, तो बस वो रोने लगती है और बहाना मार देती है कि जॉब की टेंशन है, ये है वो है। फिर धीरे धीरे शॉपिंग वगैरह इन सब तैयारियों में वक्त कटने लगता है और शादी का दिन भी आ जाता है। एक तरफ शीतल के मन में ये जद्दोजहद कि अगर नीलू आई तो वो कैसे उससे फेस करेगी, और दूसरी तरफ उसको देखने की ललक भी थी, उसको देखने की चाह भी थी। शादी का दिन आता है, वो उसका इंतज़ार करती रहती है लेकिन नीलू नहीं आती। तो अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या हुआ मम्मा, आपने मौसी के यहाँ नहीं इनवाइट किया था क्या। कहते क्यों, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो कहा था इनवाइट किया है। तो आई नहीं मौसी। नहीं, एक्चुअली उन्हें किसी काम से बाहर जाना था उनके हस्बैंड को, और उन्हें लीव भी नहीं मिली, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। एक तरफ शीतल को बुरा लगता है और दूसरी तरफ उसे एक चैन की सांस मिलती है। ये कैसी कश्मकश थी उसके दिल में, वो नहीं समझ पा रही थी। शायद मैं और आप समझ जाएं। उसे फेस करके क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी, कैसे सब कुछ मैनेज करेगी, ये तो बहुत मुश्किल काम था ना। तो शायद इस वजह से उसने एक चैन की सांस ली। और दूसरी तरफ प्यार है, हमेशा का प्यार है, इसलिए देखने की चाहत भी थी। खैर, प्रिया की शादी थी तो बारात भी आ जाती है और शादी के सारे रस्में रिवाजें सब कुछ होने लगते हैं और प्रिया विदा हो जाती है। धीरे धीरे जब सब लोग घर से जाने लगते हैं तो शालू की भी विदाई का टाइम आ जाता है। शालू भी चली जाती है और एक बार घर फिर से खाली हो जाता है। हालांकि प्रिया की विदाई ने उतना नहीं सताया था जितना शालू की विदाई ने पीड़ा दी थी। कारण ये था कि प्रिया लगभग साल भर से मुंबई में ही रह रही थी, तो उसे घर में ना देखने की आदत पहले से ही पड़ चुकी थी। और इसलिए उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। खैर, विदाई होने के बाद कुछ दिनों के लिए वो जो पगफेरा टाइप कुछ होता है उसमें प्रिया घर आई और 15 दिन की उसने छुट्टी ली थी, तो उसी बीच में उसे पगफेरा करने भी आना था। तो उसने पगफेरे पे वो घर आई और छुट्टी ख़त्म होने पर उसे वापस मुंबई जाना था, तो वो अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते हुए अपने कुछ ज़रूरी कागज़ रख रही थी, तो उसकी नज़र शीतल के बायोडाटा पर पड़ी। ना जाने उसके मन में क्या आया, उसने अपने सर्टिफिकेट के साथ उसका बायोडाटा भी रख लिया और अगली सुबह अपने हस्बैंड के साथ मुंबई निकल गई। धीरे धीरे करके 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, और 2 महीने बाद प्रिया ने एक दिन शीतल को उसके ऑफिस में कॉल की। फ़ोन उठाया तो प्रिया ने कहा शीतल से बात हो जाएगी क्या। तो शीतल को फ़ोन दिया गया। शीतल ने फ़ोन लिया और कहा हेलो। प्रिया ने कहा मैं प्रिया। तूने यहाँ कैसे फ़ोन किया। उसने कहा कि तुम्हें जो है मुंबई आना है। क्यों। तुम्हें तुरंत मुंबई के लिए निकलना है। उसने कहा बात तो बताओ क्यों।
अभी कुछ बहुत ज़रूरी काम है, यहाँ आने पर ही बताऊँगी। तो तुम अभी की अभी छुट्टी लो और 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेके आना, और 2-4 ढंग के कपड़े पैक करके ट्रेन पकड़ कर बम्बई आ जाओ जल्दी से। और तुम्हारे जीजा जी तुम्हें स्टेशन पर लेने पहुंच जाएंगे, उसकी टेंशन ना लेना। शीतल ने कहा, यार प्रिया एक बार बताओ तो सही कि इस तरह अचानक से क्यों बुला रही हो, क्या बात है। प्रिया ने कहा, देखो ऐसी बात है, मैं तुम्हें इस समय कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। जब तक तुम मेरे पास नहीं पहुंच जाती हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, और काम बहुत ज़रूरी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। बहुत ज़िद करने के बाद भी प्रिया ने शीतल को कुछ नहीं बताया। हार मानकर शीतल को छुट्टी लेनी पड़ी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं घर पर क्या कहूँगी कि प्रिया ने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है। मम्मी परेशान हो जाएंगी, ये लड़की कुछ समझती नहीं है, हर वक्त सिर्फ अपनी करनी होती है इसे। और रास्ते में यही सब टेंशन में वो जाती है, घर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचती है, मम्मी जैसे ही उसे उसकी देखती हैं कहती हैं कि कपड़े निकाल दिए हैं, देख लो कौन से ले जाने हैं, बैग में डाल देती हूँ, तुम तब तक तैयार हो जाओ और जल्दी निकलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और दूसरी जो मिलेगी वो लेट हो जाएगी। शीतल ने अपनी मम्मी से कहा कि प्रिया का फ़ोन आया था क्या, और आया था तो आपको पता ही होगा फिर उसने क्यों बुलाया है मुझे। तो उसकी मम्मी ने भी बातों को गोल घुमा दिया और कहा कि मुझे नहीं पता है, उसने बस इतना कहा कि शीतल को भेज दो, मुझे ज़रूरी काम है, उसका सामान पैक कर देना। पर शीतल ने मम्मी से कहा, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन आप बता नहीं रही हो, ठीक है, नहीं तो अब तक ना आपका टेंशन के मारे बुरा हाल हो गया होता। आप भी नहीं बता रही हो, वो भी नहीं बता रही है, मुझे कितनी टेंशन हो रही है कोई नहीं समझ रहा है। अब शीतल का माथा ठनक चुका था, उसे गुस्सा आ रहा था कि ऐसी क्या बात है कि प्रिया ने मुझे ऐसे अफरा तफरी में बुला लिया है, ऐसा भी क्या हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है वो, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई जो कहीं जीजा और उसके बीच तो कुछ नहीं हो गया। यार यही सब सोचते सोचते वो निकल गई थी। उसने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से प्रिया की ज़िंदगी में कोई टेंशन तो नहीं क्रिएट हो गई। और वो भगवान से बस यही दुआ करते हुए जा रही थी कि भगवान ऐसा कुछ भी ना हो, नहीं तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा, कैसे संभालूंगी सब कुछ, अभी अभी तो शादी हुई है और इस तरह अचानक उसने, पागल है क्या ये लड़की। खैर रात 10 बजे के लगभग शीतल स्टेशन पे पहुंची। वहाँ उसके जीजू पहले से ही थे और स्टेशन से घर आने में करीब 1 घंटा लग गया था। तो प्रिया रात के 11 बजे के लगभग, शीतल प्रिया के घर रात के 11 बजे पहुंची। एक बेडरूम, छोटा सा ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, प्रिया की एक छोटी सी ग्रेस थी। घर में घुसते ही ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते हुए शीतल ने पूछा, बताओ क्या हो गया, तुमने मुझे इतनी अफरा तफरी में क्यों बुलाया है? प्रिया ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए बड़े प्यार से और मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ नहीं, कुछ ख़ास नहीं है, बस कल तुम्हारा यहाँ एक कंपनी में इंटरव्यू है। प्रिया की ये बात सुन के, इंटरव्यू का नाम सुन के शीतल का पारा हाई हो चुका था, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका था। शीतल कहती, पागल वागल हो क्या तुम? हाँ, क्या मेरा इंटरव्यू कैसे हो जाएगा यहाँ मुंबई में? मैंने तो कोई अप्लाई किया नहीं है कुछ भी। तो प्रिया जवाब देती है कि 2 महीने पहले जब मैं घर आई थी, याद है, तो तुम्हारा
बायोडाटा लेके आई थी। और अभी कुछ दिन पहले कंपनी ने कई जॉब वैकेंसी निकाली थी, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया था। शीतल का गुस्सा प्रिया पर और बढ़ रहा था। उसका जी कर रहा था कि प्रिया का गला दबा दे, पर उसे ध्यान आया कि वो उसी के घर में है और फिर जीजा जी भी वहीं पर थे, तो वो उनके सामने ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। पर फिर भी वो प्रिया पे झल्ला पड़ी थी कि यार ऐसा था तो बताया क्यों नहीं। सारे रास्ते में ये सोच सोच कर परेशान थी कि जाने क्या हो गया है। तुम्हें कब अकल आएगी यार, शादी हो चुकी है, उस टाइम में बच्चा भी कर लोगी, अकल वकल आएगी कि नहीं। और किसने कहा था तुम्हें अप्लाई करने को? मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। मुझे नहीं पसंद है मुंबई यार। तुमने अप्लाई किया ना, तुम ही करो। शीतल को गुस्से में देख प्रिया धीरे से उसके पास जा बैठी और बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, देखो शीतल, अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है तो तुम्हें ये जॉब इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ, अगर शादी करके सिर्फ काम चलाना है या हाउसवाइफ बन के घर में रहना है तो कोई बात नहीं। बम्बई आ गई हो, छुट्टी ले ही रखी है, तो 2-4 दिन घूमो फिरो और फिर वापस चली जाना। पर तुम अच्छी तरह से जानती हो, जहाँ तुम काम कर रही हो वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इस कंपनी के बारे में जानकारी ली है, अच्छी कंपनी है, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपोज़र मिलेगा। आगे चलकर किसी और बड़ी कंपनी में काम करना चाहोगी तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। और सैलरी भी जो तुम्हें अभी मिल रही है ना वहाँ पे, उसकी डबल है। सोच लो, सुबह तक का टाइम है, 11 बजे इंटरव्यू के लिए पहुँचना है। तो उसके जीजू जी ने भी बोला कि वैसे एक मेरा मानना है कि एक बार इंटरव्यू दे दो तो पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। बाकी का बाद में देख लेना, ज़रूरी भी नहीं है ना कि वो लोग तुम्हें सेलेक्ट ही कर लेंगे। तो देख लो। प्रिया ने भी कहा कि मैं भी चाहती हूँ तुम ज़िंदगी में आगे तरक्की कर लो, वहाँ रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शीतल अब दोनों की बातें सुन के शांत हो चुकी थी। तीनों ने साथ में खाना खाया और शीतल का बिस्तर ड्राइंग रूम में ही लगा। देर रात तक प्रिया की बातें उसके दिमाग में घूमती रही। वो सोचने लगी कि यार मुझे शादी में कोई दिलचस्पी तो है नहीं और ना ही मुझे करनी है, और फिर माँ पापा की भी जिम्मेदारी है। पापा अभी रिटायर नहीं हुए हैं पर कुछ सालों में तो होंगे ही ना। करियर तो मुझे भी बनाना ही है, और थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा तो हो नहीं सकता। प्रिया ठीक ही कह रही है, कल इंटरव्यू दे ही देती हूँ। जीजा जी भी ठीक ही कह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सेलेक्ट ही हो जाऊँ। और यही सब सोचते सोचते वो सो चुकी थी। अगली सुबह उठे, तैयार होकर शीतल प्रिया के साथ ही निकल गई थी। प्रिया ने उसे रास्ते में सब कुछ समझा दिया था, लेकिन शीतल फिर भी घबरा रही थी। बड़े शहर में, बड़ी कंपनी में उसका पहला इंटरव्यू था। पता नहीं क्या होता। रिजेक्शन का डर तो हर किसी के मन में होता है, चाहे वो वहाँ जॉब करना चाहे या ना। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।